अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यू न्यूज। पाकिस्तानी शहरी होने के नाते आपकी तवज्जो एक चीज की तरफ दिलवाना चाहूंगा कि हुकूमत और दीगर ताकतवर अदारों की तरफ से हर शहरी और फर्द के साथ होने वाली नाइंसाफी और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी जो है वो अब रुकनी चाहिए, क्योंकि जो है मशहूर मुतबर सहाफी पाकिस्तान के शहरी अरशद शरीफ की जिंदगी किनिया में छीन ली गई, क्योंकि इन्हें ताकतवर और हुकूमत के जो है वो नापसंद थे। यही कह लें कि इंतहाई बदहाली में पाकिस्तान छोड़ने पे उन्हें मजबूर कर दिया गया। ये हकीकत हमें तस्लीम शुदा है कि इनके खिलाफ 16 से जायद FIR दर्ज की गई थी और क्योंकि इदारे मजबूत हैं और हमारी हुकूमत भी बहुत ज्यादा मजबूत है, इसलिए जनाब से जो है इल्तिजा है, मोतबाना गुजारिश है, आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के मुहाफिज होने के नाते आला तरीन ओहदे पर फाइज हैं और अरशद शरीफ मरहूम की बेहमाना कत्ल की हकीकत को सामने लाने के लिए कमीशन की तश्कील के लिए मुनासिब हुक्म हदायत देने के अहल हैं। इस गुनाने फाल का जिम्मेदार जो है वो किधर है, उसका ये आपकी जिम्मेदारी है इसको सामने लाना। और मैं जो हूं एक आम शहरी होने के नाते आजिजी के साथ अर्ज करता हूं कि आपसे गुजारिश है, हर उस शहरी के तमाम बुनियादी हुकूक की हिफाजत का हुक्म सादर फरमाएं जो मौजूदा हुकूमत जो है ओहदे में मौजूद शख्स के हाथ में खतरे में है, और अरशद शरीफ शहीद को इंसाफ की फरहमी का हुक्म दें। देखें कि अरशद शरीफ को इख्तलाफ था इस सिस्टम से, इन जागीरदारों से, इन ओहदेदारों से, लेकिन इख्तलाफ की इतनी बड़ी कीमत नहीं होनी चाहिए थी। पहले तो उन्हें अपने मुल्क से दरबदर होना पड़ा और किन हालात में इन्हें दरबदर किया गया आप सब लोग जानते हैं। पहले अपने मुल्क से, फिर एक और मुल्क से, फिर तीसरे मुल्क में मजबूरन जाना पड़ा और जहां पर इन्हें बेदर्दी के साथ कत्ल करवा दिया गया। तो आज सब लोग जानते हैं कि ये मामला किसने करवाए और कैसे हुए। बहुत सारे सहाफी जो हैं वो तो विद प्रूफ कह लें कि बातें कर रहे हैं, तो इनको क्यों नहीं मौका दिया जाता? कौन ये खेल खेल रहा है? कौन धमकियां दे रहा था? कौन गालियां दे रहा है? कौन बंदों को पकड़ पकड़ कर नंगा कर रहा है, झूठे मुकदमा दर्ज करवा रहा है? भाइयों, कुछ तो कानूनी कार्रवाई हो और शरीफ को कत्ल करने या ऐसे हालात में इनके खानदान को पहुंचाने वाले कटहरे में आने चाहिए, और हम पाकिस्तान की आजाद अदलिया की तरफ नजरें और उम्मीदें लगाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख रहे हैं और फैसला किया है कि हम लोग चाहते हैं कि इस काम में सब दोस्त शिरकत करें। मैंने अपना खत जो है आज पोस्ट कर दिया है और बाकी सब लोगों से भी पोस्ट करने की रिक्वेस्ट है। मुझे उम्मीद है कि आइंदा दिनों में बहुत बड़ी तादाद में लोग अरशद शरीफ को इंसाफ दिलवाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मजबूर करेंगे कि वो सुमोटो एक्शन लें। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम लोगों को आवाज उठानी होगी और अरशद शरीफ की पाकिस्तान की लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी है, और बहुत जल्द अरशद शरीफ को इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। हम लोगों को यह खत तमाम उन इदारों में लाजमी भेजने चाहिए जहां पे इसकी सुनवाई हो सकती है, जैसा कि सदर पाकिस्तान को भी भेजना चाहिए। साथ ही इसकी कापियां यानी कि करवा के अगर इंसानी हकूक और सुप्रीम कोर्ट बार और इस किस्म के मुख्तलिफ अदारों में जहां जहां हम भिजवा सकते हैं, इस खत की कापियां भिजवानी चाहिए। ये हम यानी कि
इस खत को लिखना जरूर है कि इस खत में चाहे आप एक लाइन लिखें या इस खत में एक पैरा लिखें या इसमें आप जितना भी लिख सकते हैं, लेकिन जरूर लिखें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम ये खत हम लोगों ने लिखना है। तो अल्लाह का वास्ता देना है चीफ जस्टिस साहब को कि वो सो मोटो एक्शन लें और अरशद शरीफ के साथ जो भी यहाँ पे जिन लोगों ने भी जैसा किया है उनको वैसा जो है उनके साथ भी किया जाए और उनको के टहरे में लाकर खड़ा किया जाए। ये मुतालबा है हमारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। अभी यानी कि आप सब जानते हैं कि ताकतवर इदारों से सबको डर लगता है और इस हुकूमत से भी अब तो डर लगता है, क्योंकि जिस किस्म के मामला चल रहे हैं। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि एक इमरान खान लेवल का बंदा अगर इस मुल्क में अपनी FIR नहीं कटवा सकता तो एक आदमी किधर जाएगा। हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा जब हम ये सारे मामलात करेंगे, तो इंशाल्लाह जब चीफ जस्टिस साहब सोमोटो एक्शन लेंगे और ये सब जब कार्रवाइयां शुरू होगी तो इदारों को, अपने लोगों को महफूज हम लोग तभी बना सकेंगे और पूरे पाकिस्तान में इदारों की बदनामी का बायस बनने वाले कैफिर किरदार तक पहुंच सकेंगे। इस प्लेटफॉर्म पे जहां पे जाकर हम तहरीरी तौर पर और जुबानी तौर पर जाकर बता देंगे कि जनाब ये लोग हैं, इंसाफ का बोल बाला हो सके और हमें इंसाफ मिल सके। हमें अभी भूला नहीं है, हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है और ना ही किसी की इज्जत को मजरू करना है। हमें इंसाफ चाहिए और सपोर्ट चाहिए सिर्फ पाकिस्तान की खातिर, अपनी आजादी की खातिर, अपने बच्चों की खातिर, ताकि वो एक आजाद माहौल में, एक आजाद मुल्क की फिजा में सांस ले सकें। सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट है कि इस किस्म की वीडियोस बनाएं और इस किस्म की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये ट्रेंड रुकने ना पाए। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।